नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। एक आईएएस अधिकारी की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के लिए भले ही नीतीश सरकार ने रास्ता साफ कर दिया हो, लेकिन उनकी रिहाई के विरोध में कई संगठन और खुद आईएएस अधिकारी रहे जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी भी उतर चुकी हैं। उमा देवी ने इसे साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा वोटों की राजनीति के लिए आनंद मोहन की रिहाई की जा रही है और इसमें मूल मकसद यह है कि इसी बहाने राजपूतों के वोट को अपने पाले में किया जाए। तो एक ओर जहां उमा देवी के द्वारा विरोध जताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो आईएएस एसोसिएशन है उसने भी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव किया है उसका विरोध में अपनी आपत्ति जताई है। और इन सब के बीच अब आनंद मोहन के द्वारा भी एक नई तकरीम चली जा रही है और इस नई तकरीम में आनंद मोहन के परिवार के लोगों ने अब यह तय किया है कि वे उमा देवी से मिलेंगे। वही उमा देवी जो जी कृष्णैया की पत्नी है और इन दिनों हैदराबाद में रहती हैं। दरअसल सूत्रों की अगर हम माने तो इसके अनुसार माना जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में उमा देवी ने जिस प्रकार से बयान दिया है उससे आनंद मोहन के परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आनंद मोहन के परिवार को अब इसकी चिंता है कि अगर पीड़ित पक्ष यानी कि जो उमा देवी है उनका जो विरोध है वह विरोध और ऊपर तक जाता है, कोर्ट में जाता है, तो इससे संभव है कि आनंद मोहन की रिहाई का मामला फंस सकता है। ऐसे में अब आनंद मोहन के परिवार की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार आनंद मोहन के परिवार के सदस्य अब हैदराबाद जा सकते हैं और उमा देवी से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों के बीच होने वाली इस मुलाकात में मूल रूप से यही बताया जा सकता है कि जो आनंद मोहन के परिजन हैं और परिवार के सदस्य हैं उनकी ओर से उमा देवी को यह कहा जा सकता है कि उनके पति को न्यायालय से जो सजा मिली थी, सजा की वह अवधि अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने जेल की पूरी अवधि काट ली है और नीतीश सरकार ने जो नियमों में संशोधन किया है वह संशोधन केवल आनंद मोहन के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में कई अन्य आरोपित जो जेल में वर्षों से बंद हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और कई ऐसे परिवार हैं जो जेल में रहने के कारण अपने परिजनों से एक अलग किस्म की पीड़ा झेल रहे हैं। तो और इसी में आनंद मोहन का भी परिवार है, यानी कि आनंद मोहन की पत्नी, आनंद मोहन के बेटे, आनंद मोहन की बेटियां जो और शायद जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा अब उमा देवी से मिलकर के यह बताया जा सकता है कि केवल जी कृष्णैया की हत्या से आप ही दुखी नहीं हैं, बल्कि उस दिन की जो घटना हुई थी उस दिन की घटना में भले ही अदालत ने आनंद मोहन को हत्या का दोषी करार दिया हो, लेकिन वह एक भीड़ के द्वारा की गई हत्या थी। और इससे जिस प्रकार से आनंद मोहन को इस मामले में सजा मिली और उसके बाद पिछले लंबे अरसे से आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे हैं, तो हम लोग भी इससे काफी परेशान हैं। हम लोग भी एक तरीके से आप ही की तरह पीड़ित हैं। आपके पति के गुजर जाने से आप अकेले अपना जीवन बिता रही हैं और हम आनंद मोहन के जेल में रहने से खुद भी यहाँ व्यथित है, पीड़ित हैं और उनके के साथ न रहने का एक मलाल है। तो ऐसे में आनंद मोहन का परिवार अब संभव है कि उमा देवी से मिलकर के उनसे एक फरियाद करे, उनसे आरजू मिन्नत करे कि आप आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कीजिए। आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन करेंगे तो इससे न केवल आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित होगी, बल्कि ऐसे कई अन्य मामलों में जो कई अन्य जो दोषी हैं जेल में इस समय बंद हैं उनकी रिहाई के रास्ते में भी कोई रोड़ा नहीं अटक पाएगा। और विशेष करके इस मामले में कि आनंद मोहन का परिवार खुद को भी पीड़ित बता करके, खुद को भी दुखी बता करके अब उमा देवी से मिलने की कोशिश कर सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आनंद मोहन का परिवार अब कब हैदराबाद जाता है, कब उमा देवी से मुलाकात होती है और क्या अगर उमा देवी से मुलाकात होती है तो उमा देवी आनंद मोहन के परिजनों की बात को स्वीकारती हैं या फिर वो उनका अगला स्टेप क्या होता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।